स्वागत है आपके अपने चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं साइंस के बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो सीटेट, सुपर टेट एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो आपके लिए वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, रक्तचाप मापने का यंत्र है, थर्मामीटर है, स्फिगोमैनोमीटर है, या बैरोमीटर है, या हाइड्रोमीटर है। आपको बताना कौन सा है रक्तचाप मापने का यंत्र। तो रक्तचाप मापने का यंत्र क्या है हमारा स्फिग्मोमैनोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि अग्नाशय है, थायराइड है, यकृत है, या पिट्यूटरी है। आपको बताना है पैंक्रियास, थायराइड, लीवर एंड पिट्यूटरी। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हमारी लीवर होता है, यकृत। क्वेश्चन नंबर 77 का आंसर हमारा बी सी सही होगा, बोल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 78, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। जेम्स चैडविक ने, रदरफोर्ड ने, जे थॉमसन ने, या बोहर ने। न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी। न्यूट्रॉन की खोज करने वाले वैज्ञानिक थे जेम्स चैडविक थे। क्वेश्चन नंबर 78 का आंसर हमारा ए सी होगा। क्वेश्चन नंबर 79, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। फीमर है, स्टेपस है, टिबिया है, रेडियस है। आपको बताना मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है। तो मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस। स्टेपस हमारी कान की हड्डी होती है। क्या होती है स्टेपस हमारी कान की हड्डी। और सबसे बड़ी हड्डी पूछे तो फीमर होता है। क्या होता है फीमर होता है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी स्टेपस कहाँ होती है, हमारी कान की हड्डी होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की प्रक्रिया कहलाती है श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण। हरे पौधे अपना भोजन जब बनाते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया को क्या कहते हैं। श्वसन, वाष्पोत्सर्जन, अंकुरण, प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस। आपको बताने क्या कहते हैं, हम इसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। ठीक है, जब पौधे ऑक्सीजन लेते तो उसको हम श्वसन कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 का आंसर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन 81, हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाले पेसमेकर है। एसए नोड है, एबी नोड है, आरबीसी है, डब्ल्यूबीसी है। हृदय की धड़कन नियंत्रित करने वाले पेसमेकर क्या होता है, कौन सा होता है। तो हृदय धड़कन नियंत्रित करने वाले पेसमेकर एसए नोड होता है। क्वेश्चन नंबर 81 का आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है। हरा में, पीला में, लाल में, नीला में। अम्ल नीले लिटमस को किस रंग में बदलता है। तो अम्ल बदलता है लाल में। किसमें, लाल में। क्वेश्चन 82 का आंसर मर्सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। 2.5 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 6 अरब वर्ष, 8 अरब वर्ष। बताइए पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। तो पृथ्वी की आयु लगभग मानी जाती है 4.6 अरब, 4.6 अरब वर्ष मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। छोटी आंत में होता है, बड़ी आंत में, अमाशय में, यकृत में। मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग कहाँ होता है। तो मनुष्य में पाचन का अधिकांश भाग होता है छोटी आंत में। कहाँ होता है, छोटी आंत। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर हमारा इसी होगा। क्वेश्चन नंबर 85, सबसे अधिक विद्युत चालक धातु है। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु तांबा है, लोहा है, चांदी, एल्युमिनियम है। सबसे अधिक विद्युत चालक धातु कौन सी है। तो सबसे अधिक विद्युत चालक धातु होती है चांदी। क्वेश्चन नंबर 85 का आंसर इसी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, विटामिन के का प्रमुख कार्य क्या है। दृष्टि को सुधारना होता है, रक्त का थक्का बनाना, हड्डियों मजबूत करना होता है, और त्वचा की रक्षा करना होता है। आपको बताइए विटामिन के। तो विटामिन के का कार्य होता है, प्रमुख कार्य होता है रक्त का थक्का बनाना होता है। ठीक है, विटामिन डी का काम होता है हड्डियों को मजबूत करना। ठीक है, अब विटामिन डी मिलती कहाँ से है, सूर्य की रोशनी से हमें विटामिन डी मिलती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 86 का आंसर हमारा बी सही होगा। विटामिन के का कार्य क्या होता है, रक्त को थक्का बनाना होता है।
क्वेश्चन नंबर 87, पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं, भूपर्पट्टी कहते हैं, स्थल मंडल कहते हैं, क्रोड कहते हैं। पृथ्वी के केंद्र को क्या कहते हैं? तो पृथ्वी के केंद्र को हम क्रोड कहते हैं। क्रोड क्वेश्चन नंबर 87 का आंसर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? आवृत्ति पर, आयाम पर, वेग पर, तीव्रता पर। ध्वनि की पिच किस पर निर्भर करती है? ध्वनि की पिच निर्भर करती है आवृत्ति पर। किस पर? आवृत्ति पर ध्वनि की पिच निर्भर करती है। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, मानव शरीर में सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? फुफ्फुसीय धमनी, कोरोनरी धमनी, महाधमनी या कैरोटिड धमनी? आपको बताना मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी धमनी होती है अरोटा यानी कि महाधमनी होती है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हमारा सी सी होगा। क्वेश्चन नंबर 90, एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ब्यूटेन और प्रोपेन, मीथेन या एथेन, हाइड्रोजन या हीलियम? आपको बताएं कि जो एलपीजी है जो हमारे घरों में यूज होता है एलपीजी गैस का, उसमें कौन सी गैस होती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ब्यूटेन, प्रोपेन, मीथेन, एथेन और हाइड्रोजन, हीलियम। तो एलपीजी हमारी गैस घरों में जो एलपीजी यूज होती है उसमें जो गैस होती है वो गैस होती है हमारे लिए ब्यूटेन और प्रोपेन होता है। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 91, रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, विटामिन डी? आपको बताना है कि रतौंधी किस विटामिन की कमी से होती है। तो रतौंधी विटामिन ए की कमी से होती है, ठीक है। विटामिन बी की कमी से बेरी नामक रोग होता है, विटामिन B1 की कमी से बेरी और विटामिन डी की कमी से स्कर्वी। विटामिन सी की कमी से क्या होता है? स्कर्वी। और विटामिन डी की कमी से रिकेटस हो जाता है। कौन सा? विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है। क्वेश्चन नंबर 91 का विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? रतौंधी। विटामिन B1 की कमी से बेरी, विटामिन सी की कमी से स्कर्वी और विटामिन डी की कमी से रिकेटस होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 91 का आंसर हमारा ए सही होगा कि रतौंधी किससे होता है? विटामिन ए कमी से होता है। क्वेश्चन नंबर 92, सूर्य के सबसे निकट ग्रह है? शुक्र है, पृथ्वी है, बुध है, मंगल है। सूर्य के सबसे निकट ग्रह शुक्र, पृथ्वी, बुध, मंगल। तब सूर्य के सबसे निकट ग्रह होता है बुध होता है। क्वेश्चन नंबर 92 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, मानव शरीर में रक्त का पीएच लगभग होता है 6.4, 7.4, 8.4, 9.4। आपको बताना मानव शरीर में जो उसका ब्लड है, मानव शरीर का जो ब्लड है उसका पीएच कितना होता है? 6.4 होता है, 7.4 होता है, 8.4 या 9.4। तो मानव शरीर में जो रक्त का पीएच होता है वो होता है 7.4 होता है। क्वेश्चन नंबर 93 का आंसर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? जड़, तना, फूल, रंध्र। पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है? तो पौधे में वाष्पोत्सर्जन होता है रंध्र के। किससे? रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर जड़ से क्या होता है? वो खनिज को अवशोषित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 94 का आंसर हमारा डी से होगा कि वाष्पोत्सर्जन ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है? वो रंध्र के द्वारा होता है। क्वेश्चन नंबर 95, बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है कौन सी? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, आर्गन, हाइड्रोजन। बल्ब में निष्क्रिय गैस भरी जाती है वो कौन सी होती है? ऑक्सीजन होती है, नाइट्रोजन होते हैं, आर्गन होता है, हाइड्रोजन होता है। तो बल्ब में जो निष्क्रिय गैस भरी जाती है वो होता है आर्गन। क्या होता है? आर्गन। क्वेश्चन नंबर 95 का आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बनती है। मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं बनती हैं हृदय में, अस्थि मज्जा में, यकृत में, फेफड़ों में। आपको बताने क्या होगा? मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाएं कहाँ बनती है? तो मानव शरीर में जो लाल रक्त आरबीसी मतलब वो अस्थि मज्जा बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा बनता है। कहाँ बनता है? अस्थि मज्जा बनता है। हृदय हमारी नियंत्रण चलने वाली मशीन है हमारी बॉडी की। और लीवर हमारा जो यकृत है वो सबसे बड़ी ग्रंथि है
और फेफड़े हमारे ऑक्सीजन को प्यूरिफाई करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 96 आंसर हमारा बी सही होगा कि मानव शरीर में जो लाल रक्त कणिकाएं बनती है वो अस्थि मज्जा में बनती है। क्वेश्चन नंबर 97 हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक है 2, 1, 8, 16। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक, तो हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। क्या होता है? 1। क्वेश्चन नंबर 97 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 98 चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण ध्वनि नहीं सुनाई देती है, प्रकाश नहीं पहुंचता, गुरुत्वाकर्षण नहीं होता, दिन रात नहीं होते। आपको बताना है कि जब चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होता है तो नहीं होने के कारण क्या होता है? ध्वनि सुनाई नहीं देती है, प्रकाश नहीं पहुंचता है वहां पे, या गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, या दिन रात नहीं होते हैं। तो ध्वनि, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने के कारण वहां पे ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्या होता है? ध्वनि सुनाई नहीं देती। क्वेश्चन नंबर 98 का आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99 विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? जूल, वाट, किलोवाट, किलोवाट घंटा। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक क्या होता है? जूल होता है, वाट होता है, किलोवाट होता है, किलोवाट घंटा होता है। क्या होता है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मात्रक होता है किलोवाट घंटा। क्वेश्चन नंबर 99 का आंसर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100 मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि टिबिया है, रेडियस है, फीमर है, फिबुला है। मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि, तो मानव शरीर की सबसे बड़ी अस्थि हमारी होती है फीमर। सबसे छोटी हड्डी स्टेपस, कान की हड्डी। ठीक है, बड़ी हड्डी हमारी जांघ की हड्डी फीमर। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हमारा सी सही होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज ना भूलें। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।